हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है मैथ का पेपर डिस्कस करेंगे जो कि 10 मार्च 2013 को हुआ था। इसको दो पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। एक पार्ट में 13 क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में 12 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है आपका। पार्ट 2 जो है आज शाम तक या कल सुबह तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे वीडियो चैनल पे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको एक बेल मिलेगी, उस बेल पे क्लिक कर दे जिससे इन फ्यूचर जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलते सीधे क्वेश्चन पे। देखिए, पहला क्वेश्चन था, ये इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। तो मैंने इसके पहले भी एक मैथ का लेक्चर बनाया है, 3 लेक्चर, उसमें भी रूट से रिलेटेड था। तो उसको कैसे करते हैं, पहले कुछ भी ऐसा कीजिए कि रूट के अंदर एक ही वैल्यू हो सब में। तो 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 6। ठीक है, प्लस 36 को आप क्या लिख सकते हैं, 36 गुणे 6 अपॉन 96 को आप क्या लिख सकते हैं, 24 गुणे 4। ठीक है, अब इसको फिर से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये 2 रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 36 को 6 इंटू 6, तो ये क्या हो जाएगा, 6 रूट 6, क्योंकि 6 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 24 गुणे 4 को क्या लिख सकते हैं आप, 4 गुणे 6। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 6 गुणे 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 गुणे 6। अब देखिए रूट में 6 6 6 आ गया। ठीक है, तो यहां से रूट 6 कॉमन ले लीजिए आप ऊपर से, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 6 अपॉन 4 रूट 6। ये कट गया, आपका क्या हो जाएगा, 8/4। आंसर क्या आ जाएगा, 2। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले इसको अंदर ही तोड़ लीजिए आप। ठीक है, तो जिसको क्यूब और रूट याद होगा वो बहुत तेजी से कर सकता है। जैसे 4 का क्यूब 64 प्लस 15 5 अपॉन क्यूब। ठीक है, बस देखिए कितना सिंपल हो गया, जोड़ दीजिए 5 4 9 6 2 8 2 8 9 रूट क्यूब। ठीक है, ये किसका है, 17। 17 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 289। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 17 का क्यूब। अब 17 का क्यूब क्या होता है, आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको याद ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप गुणा करके इसको चेक कर सकते हैं कि 17 का क्यूब क्या होगा। जैसे आपको 17 का स्क्वायर पता है 289, तो क्यूब निकालने के लिए गुणा कर दीजिए। तो 17 का क्यूब क्या होता है, 4913। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, देयर आर 2 पंप टू फिल अ टैंक विथ वाटर। एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप है। फर्स्ट पंप कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 8 आवर्स। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। तो मानते हैं पहला पंप ए जो कि 8 आवर्स में भर सकता है। ठीक है, while द सेकेंड इन 10 आवर्स, जबकि सेकेंड पंप जो है 10 घंटे में भर सकता है। ठीक है, इफ बोथ आर पंप आर ओपनड एट द सेम टाइम एंड केप्ट ओपन फॉर 4 आवर्स। ठीक है, अगर दोनों पंप को एक साथ ओपन कर दिया जाए 4 घंटे के लिए, द पार्ट ऑफ टैंक दैट विल बी फिल्ड। ठीक है, अब देखिए 8 आवर 10 आवर, तो इनका एलसीएम निकाल देंगे, कितना आएगा, 40। ठीक है, अब ये जो है 8 घंटे में 40 काम करता है। ठीक है, ए डन 40 वर्क्स इन 8 आवर्स। ठीक है, तो इन 1 आवर्स हाउ मेनी वर्क ही डन, 5। ठीक है, और 10 जो है, बी जो है 10 घंटे में 40 काम करता है, तो 1 घंटे में ये 4 काम करेगा। ठीक है, तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 9 काम। टोटल मेरे पास कितना काम है, 40 काम, और ये दोनों 1 घंटे में 9 काम करते हैं और लगातार कितना, 4 घंटे तक काम करते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना काम करेंगे ये दोनों मिलके, 36। ठीक है, तो 36 जो है 40 का कितना पार्ट है, द पार्ट ऑफ टैंक दैट विल बी फिल्ड अप इच। तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा, तो 36/40। अब इसको आप काट देंगे तो 4 9 36, 4 दाम 40, 9/10 भाग जो है पानी से भर जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 9/10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ठेकेदार ने एक काम को 92 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया
और 110 आदमी नियुक्त किए, ठीक है। 48 दिन के बाद उसने देखा कि 3/5 काम हो चुका है। वो कितने आदमियों को हटा सकता है कि काम समय से पूरा हो जाए, ठीक है। तो देखिए 3/5 पार्ट, इसके लिए एक फॉर्मूला है M1D1/W1 इक्वल टू M2D2/W2। देखिए क्या है, M1D1/W1 इक्वल टू M2D2/W2, ठीक है। A contractor undertook to finish a work in 92 days, ठीक है। एक ठेकेदार है जो 92 दिनों में कोई काम पूरा करना चाहता है और उसके लिए उसने 110 आदमी रखे हैं एंड एम्प्लॉयड 110 men, ठीक है। आफ्टर 48 डेज, 48 दिन के बाद उसने देखा कि 3/5 काम हो चुका है, ठीक है। तो उसमें कितने आदमी रखे, मेन कितने थे, M1 थे 110, ठीक है। D1 कितना 41 और W1 वर्क कितना 3/5, ठीक है। अब ये देखते हैं वो कितने आदमी को हटा सकता है कि काम समय से पूरा हो जाए, ठीक है। तो ये M2 हमारा क्या है, पूछा है, ठीक है। D2 कितना बचा है 48, मतलब 44 डे बचा है, ठीक है। और वर्क कितना बचा है W2 3/5 हो चुका है, मतलब 2/5 बचा है। देखिए ये वैल्यू बस यहां पे पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे, 110 गुणे 48/3/5 इक्वल टू M2 गुणे 44/25, ठीक है। ये कट गया, ठीक है। अब वैल्यू इधर से उधर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 110 गुणे 48/3 गुणे 44 इक्वल टू M2। बस सिंपल। अब इसको क्या करते हैं, काट देते हैं, ठीक है। ये देखिए 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 11 से कटेगा, ठीक है। 4 दूना 8, 12 से कट गया, ठीक है। 3 चौक के 12, 10 दूना 40 दूना 80, ठीक है। टोटल M2 इक्वल टू क्या आया 80। तो वो कितने आदमियों को हटा सकता है कि काम समय से पूरा हो जाए, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे क्या, हटाए गए व्यक्ति। इसको 180, एक 80 आदमी की जरूरत है, तो यहां से 80 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 30। हमारा आंसर क्या होगा 30, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई दिस, ठीक है। घनाकार कमरा है, ये देखिए घनाकार कमरा मतलब कुछ ऐसा होगा आपका, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका बिकड़ दिया है आपको, कितना दिया है। देखिए सबसे लंबी छड़ की लंबाई, सबसे लंबी छड़ कहां पे रखाएगी, ये ऐसे टेढ़े करके ही रखा पाएगी सबसे लंबी छड़, ऐसे होते 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 ये, तो क्या हो गया, ये बिकड़ ही हो गया ना। तो घनाकार कमरे के बिकड़ होता क्या है, आपको पता होगा घनाकार कमरे का बिकड़ होता है √3 इंटू भुजा, ठीक है। तो दिया क्या है, √3 इंटू भुजा बराबर क्या है 35 √3। ये कट गया, हमारा भुजा आ गया कितना 35, ठीक है। अब बात करते हैं घनाकार कमरे के भीतर समा सकने वाला सबसे बड़ा गोलक का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अब घनाकार कमरे के भीतर, ठीक है। अब अपने कमरे को इमेजिन कीजिए, उसके अंदर कोई गोला रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे वो टच करेगा, इस पॉइंट पे वो टच करेगा, और ये देखिए इस पॉइंट पे टच करेगा, इस पॉइंट पे, इस दीवार पे भी टच करेगा, पीछे की दीवार पे भी टच करेगा, ठीक है। और सबसे बड़ा गोला की बात कर रहा है तो हरदम वो मिडिल में टच करेगा, मतलब बीच में, ठीक है। तो बीच का ये जो है इसके भुजा के बराबर होगी, तो मतलब गोले का जो व्यास हो जाएगा, गोले का व्यास मतलब डायमीटर, ठीक है। गोले का जो डायमीटर होगा वो बराबर होगा किसके, इसके भुजा के, मतलब घन का जो भुजा है, लेंथ है, उसके बराबर होगा, मतलब कितना होगा 35, ठीक है। तो अब क्या पूछा है, क्षेत्रफल, गोलक का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये पूछा ना। ओके, द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर, ठीक है। सरफेस एरिया की बात कर रहा है, गोलक का पृष्ठ क्षेत्रफल का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। r² हमारे पास डायमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा 4 गुणे 22/7 गुणे 35/2 इंटू 35/2, ठीक है। अब जब आप इसको काटेंगे 7 × 5 = 35,
ठीक है, ये 11 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 गुणे 11 गुणे 5 इंटू 35, और इसका जब आप गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3850 वर्ग मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वृत्त का व्यास 8% बढ़ा दिया जाए, सुनिए, अगर व्यास में 8% की वृद्धि हो रही तो रेडियस में भी 8% की ही वृद्धि होगी। ठीक है, तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा? देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई अपॉन 100%। ठीक है, तो यहां पे व्यास की बात कर रहा है, तो जैसे एक रेडियस है, इसका व्यास इधर से तो सेम ही होगा। अगर यहीं पे क्या रहता, 2D आकृति में आयत रहता तो लंबाई और चौड़ाई हो जाती, x लंबाई हो जाता, y चौड़ाई, या कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी तो दोनों वैल्यू सेम है, तो क्या लिखेंगे 8 प्लस 8 इंटू 8 अपॉन 100, मतलब कितना आ जाएगा आंसर आपका तुरंत पता चलेगा 16.64% जो है इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को बेचने के लिए 30% और 15% के क्रमिक छूट देता है। ठीक है, देखिए इसको दो तरह से आप निकाल सकते हैं। एक तो जो आपको फॉर्मूला पता था x प्लस वाई सक्सेसिव डिस्काउंट का, ठीक है, तो हम ऐसे निकालते नहीं, आप मेरा पहले का भी वीडियो देखे होंगे तो आपको पता है 30% बराबर क्या होता है 30/100, और इसको क्या लिख सकते हैं 3/10। ठीक है, 15% बराबर क्या होता है 15/100, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3/20। ठीक है, तो यदि उसे वस्तु पर रुपए 476 मिले तो उसका अंकित मूल्य, ठीक है, तो अगर उसका मूल्य 10 रुपए है तो उसको कितने मिलते हैं 7 रुपए। ठीक है, ये पहला है। सेकंड में क्या कह रहा है कि अगर उसका मूल्य 20 रुपए है तो उसको कितने मिलते हैं 17, क्योंकि 3 रुपए का छूट दे रहा है दोनों जगह। ठीक है, तो अगर उसका मूल्य 200 है तो 17 सते 119। ठीक है, तो उसको कितना मिलता है 119। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ ही गेट ₹476 फॉर द आर्ट किल, अगर उसको 476 मिलते हैं, ठीक है, वो कितना पाता है 476, तो ये कितने के मल्टीप्लाई पे होगा? देखिए 4 के मल्टीप्लाई पे होगा, 4 9 36 6 3 4 1 4 3 7 4 1 7। ठीक है, 4 के मल्टीप्लाई पे है तो आप इधर भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इधर भी 4 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 800। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 800। नेक्स्ट देखते हैं, एक टीवी पर 5% छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है। यदि टीवी का अंकित मूल्य कितना है 2640, तो टीवी का क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन को दो तरह से लगा सकते हैं। एक तो सिंपल है, 5% छूट देने के बाद तो सीपी में से 5% घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 95, 100 मान लेते हैं। ठीक है, और 10% का लाभ होता है तो एमआरपी पे 10% जोड़ दीजिए 110%। ठीक है, तो ये 95 हो गया, ये 110 हो गया। यदि टीवी का अंकित मूल्य 2640 है तो ये बोल रहा है 2640, 110 नहीं है, कितना 2640, तो इसको कन्वर्ट किस में करेंगे 2640। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मैं प्रॉफिट लॉस का वीडियो दे दूंगा और लिंक दे दूंगा, उससे आप देख के समझ लीजिएगा कैसे पूरा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2640 बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे 110 से, तो ये बन गया 1, अब 1 में 2640 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं, हम 110 से डिवाइड कर रहे हैं और 2640 से गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 95 गुणे सेम चीज करेंगे 110, ये कट गया, 11 दूना 22, 4 26, 4 44। ठीक है, 24, 95 गुणे 24 हो गया। अब इसका गुणा कर लीजिए, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2280, तो हमारा आंसर क्या होगा ए। ठीक है, मतलब 2280 रुपए होगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, 5% की छूट देता है तो 5% बराबर 5/100। ठीक है, 1/20, और 10% की छूट देता है तो 10/100, 1/10। तो यहां पे लिखेंगे सीपी, एसपी, एमआरपी। ठीक है, 5% की छूट देता है, छूट किस पे मिलता है एमआरपी पे मिलता है, तो कोई चीज 20 की है तो 1 रुपए की छूट देता है, वो कितने की हो जाती है 19 की। ठीक है, 10% का लाभ होता है, लाभ किस पे होता है सीपी पे,
तो कोई चीज 10 की है तो उसपे 1 रुपए का लाभ होता है 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये यहाँ पे SP 19 कर रहा है, ये यहाँ पे 11 कर रहा है, तो इसको बराबर करने के लिए हम इसमें गुणा कर देंगे 11 का और इसमें गुणा करेंगे 19 का। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी, मतलब इस पूरे रो में गुणे 11 करेंगे, 20 गुणे 11, 19 गुणे 11, और नीचे वाले में 11 गुणे 19 और 10 गुणे 19, तो ये कितना हो जाएगा 190। ठीक है, और आपका 19 गुणे 11 कितना हो जाएगा 209। ठीक है, और 20 गुणे 11 कितना हो जाएगा आपका 220। अब क्या बोलता है, टीबी का अंकित मूल्य यदि 2640 हो, यहाँ पे टीबी का अंकित मूल्य कितना आ रहा है 220, इसको 2640 में बदलने के लिए क्या करेंगे बटे 220। ठीक है, 22 एकम 22, 4 26, 22 दूना 44, 12 आ गया। ठीक है, मतलब अगर इसमें 12 से गुणा करेंगे तो 2640 आ जाएगा, तो 190 में हम किससे गुणा कर देंगे 12 से। ठीक है, देखिए सेम आंसर आ गया 2280, 2280। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक टीबी पर 5% छूट देने के बाद, सेम क्वेश्चन है, देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधित 4 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधित 4 दे रखा है। ठीक है, अब बोलता क्या है, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 एंड देयर SCF इज 4। महत्तम समापवर्तक SCF कितना है 4। ठीक है, देन देयर LCM इज, तो LCM फाइंड करना है। देखिए SCF होता क्या है, जैसे 12 और 16 का SCF क्या होगा, तो इसको डिवाइड करेंगे और जो मिनिमम कॉमन होगा वही होगा, मतलब इसका गुणनखंड होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि इन दोनों संख्याओं का इनका लघुत्तम समापवर्तक पूछा, इनका महत्तम समापवर्तक दिया 4, तो वो इन दोनों का गुणनखंड होगा, तो इन दोनों में गुणा कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 3 गुणे 4, 4 गुणे 4, तो एक संख्या हो गई हमारी 12, दूसरी कितनी हो गई 16। ठीक है, अब हमारे पास दो संख्या है, एक है 12, दूसरी है 16। अब इनका हमको निकालना क्या है LCM। बस अब सिंपल कितना क्वेश्चन हो गया, निकाल लेंगे 12 और 16 का LCM कितना आएगा बताइए 48। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 48। 12 और 16 का LCM कितना आएगा 48। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद, ओके, अ साइक्लिस्ट आफ्टर साइक्लिंग अ डिस्टेंस ऑफ 17 किलोमीटर ऑन द सेकेंड डे, 70 किलोमीटर दूसरे दिन का दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाई हिम ऑन द फर्स्ट 2 डेज। ठीक है, पहले 2 दिन में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात दिया है कितना 4:5। ठीक है, और 5 बराबर क्या दिया है 70 किलोमीटर दे रखा है, दूसरे दिन की बात कर रहा है। ठीक है, तो 5 बराबर 70 किलोमीटर दिया है, तो 1 बराबर कितना होगा 5 = 70, तो 1 बराबर 70/5 = 14। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि 1 बराबर 14 होगा, तो 4 बराबर 56। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इफ ही ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर, यदि वो तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे, ठीक है, थर्ड डे। ठीक है, तो पहले दिन 56 चला, दूसरे दिन 70 चला, थर्ड डे 42 चला। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द थर्ड डे एंड द फर्स्ट डे। ठीक है, तो इसका और इसका रेशियो पूछा है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड डे एंड द फर्स्ट डे, ट्रिकी क्वेश्चन, थर्ड डे एंड द फर्स्ट डे मतलब 42:56। बस अब इसको आप काट दीजिए, किससे कटेगा ये, देखिए 7/56, 7 छक 42, 2 3 6, 2 चौके 8, 3:4 इस हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा बात घुमा रखा था, थोड़ा दूसरे तरह से कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि A का इफ A 5.5 ऑफ A इक्वल टू 0.65 ऑफ B, मतलब ये भी सिंपल क्वेश्चन है, A गुणे 5.5 इक्वल टू B गुणे 0.65, देन A अपॉन B इक्वल टू कितना पॉइंट, ये 65 पॉइंट अपॉन 5.5, सिंपल क्वेश्चन है। अब गुणा कर दीजिए, ऊपर 100 से गुणा करेंगे तो 65 हो जाएगा, नीचे 100 से गुणा करेंगे 550 हो जाएगा, 5 एकम 5 3 15 और 110
हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन हम पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।